कैसे हो? ठीक हो? आज हम 10th स्टैंडर्ड गुजराती चैप्टर 5th पढ़ेंगे। क्या नाम है? श्वेत क्रांति ना प्रणेताओं। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। क्रांति यानी कि, और प्रणेता मतलब बनाने वाला। तो उसमें जो हम लोग अमूल का दूध पीते हैं, तो वो अमूल की फैक्ट्री है, जिस लोगों ने स्टार्ट की है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। दो लोग हैं, एक तो है त्रिभुवन दास पटेल और दूसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो चैप्टर है यहाँ पे लेखक नहीं है, क्या लिखा है? संकलित लिखा है। संकलित का मतलब होता है कि अलग अलग बुक में से या फिर किसी के मुंह से सुनी हुई बात यहाँ पे लिखी जाती है, उसको बोलते हैं संकलित। पहले हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुवन दास पटेल। कौन है त्रिभुवन दास? तो ये है त्रिभुवन दास पटेल, जिसने अमूल फैक्ट्री स्टार्ट की थी। तो उसका जन्म हुआ था 22/10/1903 यानी कि 22/10/1903 और मृत्यु हुई थी 3/6/1994 यानी कि 3/6/1994। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। त्रिभुवन दास के बारे में जानते हैं। दर शनिवार सवारनी शाळा हो, यानी कि सैटरडे जो है कौन सी स्कूल होती है? मॉर्निंग की स्कूल होती है। 100 भाई बंधो तળાવ પાસેના હનુમાનજીના મંદિર ભેગા થઈએ। भाई बंधो यानी कि मित्र, 100 यानी कि 100 नहीं, सारे जो मित्र है तालाब के बाजू में हनुमान मंदिर है, वहां पे क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। किशोर अवस्थाમાં સહેજ મોજ મજા કરવી અને આનંદ મસ્તીમાં દિવસો પસાર કરવાનું ધ્યેય હોય। ધ્યેય यानी कि लक्ष्य, यानी कि जैसे आप लोग की एज कौन सी है? किशोर अवस्था ही है, तो आप लोग कैसे है? बस मजाक मस्ती हंसी मजाक करना। तो वैसे ही त्रिभुवन दास पटेल और उसके फ्रेंड भी वैसे ही थे। भेगा मળી क्यारेक रेवड़ी खाता कि चवानु झपट्टा। कभी कभी इकट्ठा होते थे और कभी कभी, मतलब आप लोग भी टिफिन कैसे खाते हो? सही से खाते हो? नहीं? तो वैसे ही ये लोग भी किशोर अवस्था में उसी तरह से टिफिन खाते थे, छीन के। પરંતુ એક વખત નક્કી કર્યું કે બધા મિત્રોએ વારાફરતી હાજરીમાં આવવું, એકવાર તો કોઈ એક વિષય પર કંઈક લખવું અને બધાની વચ્ચે વાંચવું। लेकिन सारे मित्र ने इकट्ठा होकर तय किया कि सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो कोई एक टॉपिक के ऊपर लिखेगा और सारे के बीच में वो लिखा हुआ पढ़ के सुनाएगा। ए प्रमाणे मारो वारो આવ્યો। मारो वारो આવ્યો मतलब किसका टर्न आया? त्रिभुवन दास पटेल का। શું કરવું એ અંગે મનમાં મૂંઝવણ ચાલતી હતી। क्या लिखेगा वो मन में सोच रहा था। મારા કાકાના દીકરા પાસેથી તે અરસામાં એક ચોપડી લાવેલી, यानी कि उस टाइम में उसने अपने काकाना દીકરા यानी कि कजिन के पास से एक चौपड़ी यानी कि बुक लाया था। તેમાં सहकार विषय ऊपर કંઈક લખાણ હતું। वो बुक में सहकार के ऊपर कुछ लिखा था। તે વાંચવામાં આવ્યું, તેના આધારે સહકાર વિશે એક નિબંધ લખીને તૈયાર કર્યો અને 100 મિત્રોની હાજરીમાં મેં વાંચેલું। यानी जो पढ़ा था वही उसने निबंध सहकार के ऊपर लिख दिया। सारे फ्रेंड के बीच में वो निबंध उसने पढ़ के सुना दिया। બધા મિત્રોને વિચાર खूब गमेला। जो निबंध उसने लिखा था सहकार के ऊपर वो सारे फ्रेंड को बहुत पसंद आया। अब सेकंड पैराग्राफ है। ये जो है खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादक मंडली लिमिटेड, यानी कि ये जो है पहले, अभी जो अमूल की है फैक्ट्री वो पहले ऐसी थी। अब सेकंड है, उपयुक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति અને ખેડા दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेडના સ્થાપક पिता એવા त्रिभुवन दास पटेलના स्वमुखी रजू થયેલ છે। यानी कि ऊपर वाला जो पैराग्राफ हम लोग ने पढ़े वो खुद त्रिभुवन दास के मुंह से सुना था। વિશ્વભરમાં આજે જેનું નામ પ્રચલિત બન્યું છે અને અમૂલ મોડલ તરીકે સમગ્ર ભારતમાં જેનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે, તે અમૂલ ડેરીના સ્વપ્નદ્રષ્ટા ત્રિભુવનદાસ પટેલનો જન્મ આણંદમાં 22/10/1903ના રોજ પિતા કિસીભાઈ પટેલને ત્યાં થયો હતો। यानी कि अमूल मॉडल जो बनाया वो कौन बनाया? त्रिभुवनदास पटेल। तो त्रिभुवनदास पटेल को क्या बोला जाता है? स्वप्नद्रष्टा। स्वप्नद्रष्टा यानी कि स्वप्न देखने वाला। तो उसका जन्म जो है आनंद में 22/10/1903 में
और पिताजी का नाम क्या बताया? કેશુભાઈ પટેલ के यहाँ पे हुआ है। ખેડૂતોનો ઉદ્ધારક અને અમૂલ ડેરીના પાયાના પથ્થર તરીકે સમગ્ર ગુજરાત અને સહકારી મંડળીઓ તેમના ઋણી રહેશે। ऋणी यानी कि आभारी, यानी कि किसके आभारी रहेंगे? डॉक्टर त्रिभुवनदास पटेल के। कौन आभारी रहेंगे? खेडूत वर्ग। नेक्स्ट पैराग्राफ है, गुजरात विद्यापीठ में विद्यार्थी जीवन में गांधीजी और सरदार वल्लभभाई ना विचारों थी प्रभावित थे वो आजादी नी चळवळ में जोड़ाया। गुजरात विद्यापीठ में विद्यार्थी जीवन यानी कि जब वो स्टूडेंट थे तभी वो गांधीजी और सरदार वल्लभभाई के विचारों से प्रभावित होके वो किस में जुड़ गया था? आजादी की लड़ाई में। परिणामे ईस्वीसन 1930 में मीठाना सत्याग्रह निमित्ते અને ઈસવીસન 1940-41 में सत्याग्रह માટે તેમને જેલવાસ પણ ભોગવવો પડ્યો હતો। यानी कि 2 बार त्रिभुवनदास पटेल जो है जेल जा चुका है। एक तो है 1913 में, क्यों? सॉल्ट वाला हुआ था, और सेकेंड है 1940-41 में आज़ादी की लड़ाई के लिए वो 2 बार जेल जा चुका है। वल्लभभाई पटेलના માર્ગદર્શન હેઠળ ઈસવીસન 1940 માં ખેડા જિલ્લાના ખેડૂતો સાથે મળીને સહકારી મંડળીની સ્થાપના કરી। किसके? वल्लभभाई पटेल के मार्गदर्शन। मार्गदर्शन यानी कि मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है? रास्ता दिखाना। यानी कि वल्लभभाई पटेल के मार्गदर्शन से उसने खेड़ा जिला के खेडूतों से मिलके उसने सहकारी मंडળી की स्थापना की। તે સમયે ખેડૂતો પાસે ખૂબ ઓછા ભાવે દૂધ ખરીદીને મુંબઈમાં ઊંચા દામે દૂધ વેચતી પોલ્સન કંપનીથી ખેડૂતો ત્રાસેલા હતા। यानी कि उस वक्त खेडूत लोग से कम दाम में दूध खरीद के मुंबई में जाके ऊंचे दाम में दूध बेचने वाली कौन सी कंपनी थी? पोल्सन। जिससे वो खेडूत लोग क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। बधाए भेगा मળી खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडળી लिमिटेड शुरुआत करी। बधा भेगा मळीने यानी कि सारे लोग ने इकट्ठा होके दूध खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी मंडળી की स्थापना की। स्थापना की यानी कि वो कंपनी को खड़ा किया। ईस्वीसन 1950 से डॉक्टर वर्गीस कुरियनનો साथ મળતા બંનેની जुगलबंदी जामी અને अमूल डेरीનો विकास हरणफाड़े विस्तर्यो। यानी कि 1915 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन का साथ मिला, जिसकी वजह से वो जो कंपनी है बहुत ऊंचाई तक पहुंच गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सहकारी मंडળીના स्थापना अंगे विचार बीजनु वावेतर करनार वल्लभभाई पटेल था। आगे हम लोग ने क्या देखा वल्लभभाई के बारे में? मार्गदर्शन और विचार बीजनु वावेतर, ऐसे दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो कौन आएगा? सरदार वल्लभभाई पटेल। तेना स्वप्नद्रष्टा હતા त्रिभुवनदास पटेल અને स्वप्न शिल्पी હતા डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी कि क्वेश्चन आता है कि स्वप्नद्रष्टा कौन है? तो त्रिभुवनदास पटेल। स्वप्नद्रष्टा यानी कि स्वप्न देखने वाला, और स्वप्न शिल्पी कौन? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और शिल्पी मतलब बनाने वाला। 4 દાયકાઓ સુધી બંને ખભે ખભો મિલાવી અમૂલ બ્રાન્ડને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ અપાઈ। यानी कि 40 साल तक दोनों ने साथ मिलके अमूल ब्रांड को बहुत ऊंचाई तक लेके गए। त्रिभुवनदास 3 जून 1994 में 91 વર્ષની વયે અવસાન પામ્યા। ત્યાં સુધી વિવિધ સહકારી ક્ષેત્રોમાં એકાધિક હોદ્દાઓ પર કાર્યરત रहे। यानी कि त्रिभुवनदास पटेल का जो है 3 जून 1994 में कितनी एज थी? 91 एज थी। तब उसका क्या हो चुका है? अवसान हो चुका है। तब तक वो बहुत अलग अलग जगहों पे उसने काम किया है। त्रिभुवनदास ने कम्युनिटी लीडरशिप માટે फिलीपाइंसનો रेमन मैग्सेस एवॉर्ड આપવામાં આવ્યો। त्रिभुवनदास पटेल को कौन सा एवॉर्ड मिला है? कम्युनिटी लीडरशिप की तरफ से फिलीपाइंस का रेमन मैग्सेस एवॉर्ड मिला है। ईस्वीसन 1964 में भारत सरकार तरफથી पद्मभूषण एवॉर्ड આપવામાં આવ્યો હતો। याद रखना कब? 1964 में भारत सरकार की तरफ से कौन सा मिला है?
पद्म भूषण। ये सारी चीज याद रखना, क्वेश्चन आंसर में आता है। कौन सा? कम्युनिटी लीडरशिप वाला फिलीपाइंस से, और 1964 में भारत सरकार की तरफ से कौन सा? पद्म भूषण। आ उपरांत नाना मोटा अनेक एवॉर्ड, मान सम्मान, अन्य होद्दाओ तेमने तेमनी सेवाकीय प्रवृत्ति माटे मळ्या था। वैसे ही बहुत सारे अवार्ड, छोटे मोटे अवार्ड उससे उसकी कार्य के लिए मिला है। 1971 में अमूल डेरीना अध्यक्ष स्थानेथी स्वैच्छिक निवृत्ति लीधी त्यारे प्रचल लोकादर सापड्यो। स्वैच्छिक यानी कि अपनी मर्जी से, निवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट, यानी कि 1971 में अपनी मर्जी से वो रिटायर ले लिया। तब लोगों में क्या हो गया? लोकादर। लोकादर यानी कि जैसे कोई अच्छे टीचर हो या कोई अच्छे व्यक्ति वो जगह छोड़ के जाते हैं तो पब्लिक में हल्ला हो जाता है कि छोड़ के ना जाए, तो वैसे ही त्रिभुवन दास के बारे में हुआ था। दरेक सभ्य पोतानी इच्छा थी 1-1 रुपया एकत्र करी 4,80,000 रुपयानी थैली भेट धरी। यानी कि रिटायरमेंट होता है, कहीं भी देखो रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट की पार्टी रखी जाती है और वहाँ पे गिफ्ट्स भी देते। तो वैसे ही यहाँ पे त्रिभुवन दास ने खुद ने रिटायर ले लिया था, तो जितने भी खेडूत लोग थे, कंपनी में काम करने वाले वर्कर थे, वो सब ने 1-1 रुपये कलेक्ट करके कितना इकट्ठा किया? 6,80,000 कलेक्ट करके किसको गिफ्ट दिया? त्रिभुवन दास पटेल को। जन कल्याण प्रवृत्ति में हमेशा रस रुचि धरावता त्रिभुवन दास अने तेमना धर्मपत्नी मणिबेन, याद रखना धर्मपत्नी का नाम क्या है? मणिबेन, ग्रामजनों माटे शक्य एटलू सेवा कार्य करवानी प्रबळ भावनाने श्वेत क्रांतिना प्रणेता अने सहकारी मंडळीना स्वप्नद्रष्टा तरीके आजे पण त्रिभुवनदास पोताना सेवाकीय कार्यों थकी गुजरातना खेडूतोना हृदयमां आदरणीय स्थान धरावे छे। यानी कि इतने अच्छे काम करते हैं, मतलब इतने अच्छे काम किया है उसने कि आज भी आनंद के लोगों के अंदर त्रिभुवन दास के बारे में सब जानते हैं, पहचानते। विना सहकार नहीं उद्धारनी उक्तिने तेमने पोतानी जीवनशैली तेमज कार्य प्रणाली थी सार्थक करी बतावी छे। नहीं, विना सहकार मतलब किसी के मदद के बिना नहीं उद्धार, यानी कि आगे नहीं बढ़ सकते, वो वाली उसकी जीवन में जीवन शैली बना ली है। यानी कि किसी की मदद के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। चलो क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ, ठीक है। स्वप्नद्रष्टा कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बैठ जा, गुड। त्रिभुवन दास के पिता का नाम क्या है? हाँ बोल, बैठ जा। क्या नाम है? किसीभाई पटेल। और किसके विचारों से प्रभावित होकर वो आजादी की लड़ाई में जुड़े थे? हाँ मंथन बोल। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ बैठ जा, गुड। सरदार वल्लभ भाई पटेल कितनी बार जेल जा चुके? सॉरी, त्रिभुवन दास पटेल एक 1930 किसके लिए? आजादी के सॉल्ट के लिए। हाँ, और दूसरा 1941 में आज़ादी के लिए। बैठ जा। सेजल, कम्युनिटी लीडरशिप के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? रेमन मैक्सेस अवार्ड। और 1964 भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण। बैठ जा। नेक्स्ट है, जब वो रिटायर हुए तो लोगों ने कितने कलेक्ट करके उसको भेंट में दिया? मंथन बोल। 6,80,000। बैठ जा। और त्रिभुवन दास पटेल की धर्मपत्नी का नाम क्या था? बोल। मणिबेन। बैठ जा। आज यहाँ पे इतना ही।